डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट लोकेशन एवं प्लांट लेआउट चैप्टर के अंतर्गत लोड पाथ मैट्रिक्स मेथड एवं लाइन बैलेंसिंग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लोड पाथ मैट्रिक्स मेथड। द मेथड एम्स एट रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। लोड पाथ मैट्रिक्स मेथड का मेन जो एम है वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में जो हमारी इन प्रोसेस इन्वेंट्री है या मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में को मिनिमाइज करना है। लाइक ट्रैवल चार्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ वन डिपार्टमेंट इन रिलेशन टू द अनदर। जिस तरीके से हमने ट्रैवल चार्ट में पूर्व के लेक्चर में देखा था, जिसकी सहायता से हम जिन दो डिपार्टमेंट्स या दो सेक्शंस के बीच में मैक्सिमम ट्रैवल हो रहा होता है उन दो डिपार्टमेंट्स को हम नज़दीक रखने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से लोड पाथ मैट्रिक्स मेथड के अंदर भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट सेक्शंस की पोजीशन को इस प्रकार से चेंज करते हैं कि जिन दो सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स के बीच में सामान या हमारी जो इन्वेंट्री है उसका ट्रैवल कम से कम हो। द डिपार्टमेंट हैविंग मास फ्लो ऑफ मटेरियल और गुड्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अर्थात जिन दो सेक्शंस के बीच में जितना ज़्यादा मास फ्लो होगा या ज़्यादा वेट का सामान दो डिपार्टमेंटों के बीच में ट्रैवल होता है, उन दो डिपार्टमेंट्स को हम एक दूसरे के नज़दीक रखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, हमारे पास में ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ जो 6 सेक्शंस हैं या 6 डिपार्टमेंट्स हैं। ए और सी के बीच में 20 kg ऑफ मटेरियल, 20 किलो मटेरियल ट्रैवल होता है। उसी प्रकार से बी से ए के बीच में 10 kg मटेरियल ट्रैवल हो रहा है। सी से बी के बीच में 15 kg, सी से ई के बीच में 28 kg, ई से एफ के बीच में 15 kg, एफ टू डी के बीच में 5 kg, ई से डी के बीच में 25 kg और डी से सी के बीच में 20 kg। It can be seen that 40 kg of material while going A to D passes B। अर्थात हमारा जो मटेरियल A से D की तरफ जो ट्रैवल हो रहा है और यहाँ पर हमारा मैक्सिमम मास भी ट्रैवल हो रहा है 40 kg, लेकिन उस मटेरियल को A से D तक जाने में B सेक्शन को क्रॉस करके जाना पड़ता है, अर्थात ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ती है। तो अर्थात हमारा जो ए और डी सेक्शन है अगर ये नज़दीक आ जाए तो हमारे को कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। यही हमारा लोड पाथ मैट्रिक्स मेथड का मूल सिद्धांत है या मूल एम है। अब हमने दूसरा फिगर बनाया है जिसमें जिन दो डिपार्टमेंटों के बीच में मैक्सिमम मास ट्रैवल हो रहा है उन दो डिपार्टमेंटों को हमने नज़दीक रखा है। जैसे हमारा ए से डी के बीच में 40 kg मटेरियल ट्रैवल हो रहा है तो हमने ए और डी डिपार्टमेंट्स को नज़दीक में रखा है। जो दूसरा ट्रैवल हो रहा है 28 kg जो हमारा सी से ई के बीच में ट्रैवल हो रहा है और ये भी ट्रैवल होते समय बी डिपार्टमेंट या बी सेक्शन को क्रॉस करके जाता है, तो हमने सी और ई डिपार्टमेंट को भी नज़दीक में रखा है। इसी तरीके से जो दूसरे सेक्शंस हैं वो सारे के सारे ही हमने जिन दो सेक्शंस के बीच में मैक्सिमम मास ट्रैवल हो रहा है उन दोनों सेक्शंस को हमने साइड बाय साइड या पास में रखने का प्रयास किया है। यही हमारा लोड पाथ मैट्रिक्स मेथड का एम है। लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग मीन्स बैलेंसिंग द लाइन, फॉर एग्जाम्पल बैलेंसिंग द प्रोडक्शन लाइन और एन असेंबली लाइन। लाइन बैलेंसिंग से हमारा तात्पर्य है जो हमारी प्रोडक्शन लाइंस हैं
या असेंबली लाइंस हैं उनको बैलेंस करने से है, अर्थात सभी मशीनों के ऊपर बराबर काम हो। सपोज देयर आर 3 मशीन्स ए, बी एंड सी। जैसा कि हमको फिगर में शो हो रहा है, हमारे पास 3 मशीन्स हैं ए, बी एंड सी, विच कैन प्रोसेस 5, 10 एंड 15 पीसेस पर यूनिट टाइम रेस्पेक्टिवली। अर्थात जो हमारी ए मशीन है उसका कैपेसिटी जो है वो 5 पीसेस पर यूनिट टाइम बनाने की है। जो बी मशीन है उसका कैपेसिटी 10 पीसेस पर यूनिट टाइम बनाने की है। और जो हमारी सी मशीन है उसकी कैपेसिटी 15 पीसेस पर यूनिट टाइम बनाने की है। एंड द पीसेस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, अर्थात ए मशीन के ऊपर प्रोसेस होने के बाद हमारे जो पीसेस हैं या जॉब है वो बी मशीन पे जाते हैं प्रोसेस होने के लिए, और फिर बी मशीन पे प्रोसेस होने के बाद में वो फिर हमारे सी मशीन के ऊपर जाते हैं। सिंस ए हैव मिनिमम कैपेसिटी आई ऑफ प्रोसेसिंग ओनली 5 पीसेस पर यूनिट टाइम, अर्थात जो हमारी ए मशीन है उसका कैपेसिटी मिनिमम है, सिर्फ यूनिट टाइम में वो 5 पीसेस ही बना सकती है। लेकिन जो बी मशीन है उसका कैपेसिटी हमारी 10 पीसेस पर यूनिट टाइम बनाने की है, और सी जो मशीन है उसकी कैपेसिटी हमारी 15 पीसेस पर यूनिट टाइम बनाने की है। अर्थात जो हमारी लाइन है वो इनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। नेचुरली वर्क स्टेशन और मशीन बी will remain idle for 50% of its time and machine C for 66.66% of its time। अर्थात हमारी अगर ए मशीन की कैपेसिटी 5 पीसेस यूनिट टाइम बनाने की है और बी मशीन की 10 पीस बनाने की है और सी मशीन की 15 पीस पर यूनिट टाइम बनाने की है, तो हमारी जो बी मशीन है वो 50% आइडल रहेगी और जो हमारी सी मशीन है वो 66.66% हमारी मशीन आइडल रहेगी। अर्थात जो हमारी मशीन है उसके ऊपर जो काम है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट शोज दैट लाइन इज अनबैलेंस्ड। वन वे टू पार्शली बैलेंस द लाइन इज टू हैव 3 मशीन ऑफ टाइप ए, 2 ऑफ टाइप बी विद एवरी मशीन ऑफ टाइप सी। अर्थात एक तरीका इस लाइन को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि हम 3 मशीनें टाइप ए की लगा दें, टाइप बी की 2 मशीनें लगा दें और एक मशीन हमारी टाइप सी की हो। तो इस तरीके से हमारी लाइन जो है वो बैलेंस हो सकती है। अनदर अप्रोच टू बैलेंस द लाइन will be give some other task to machine B and C so that they do not remain idle। एक दूसरा तरीका इस लाइन को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि जिस टाइम हमारी 50% ऑफ यूनिट टाइम जो अब हमारी मशीन B मशीन जो आइडल है और C मशीन जो 66.6% यूनिट टाइम आइडल है, उस दौरान उस पर हम दूसरा कोई काम कर ले। The main objective of line balancing is to distribute tasks evenly over the workstation so that idle time of man machines is minimized। अर्थात हमारा लाइन बैलेंसिंग करने का मेन एम यही है कि हर एक वर्क स्टेशन को हम इवनली टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, सबके पास बराबर काम हो, जिससे कि हमारा मैन और मशीन्स का आइडल टाइम मिनिमम हो और मिनिमाइज हो।